अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक फ़ीचर है जिसको हम कहते हैं ऑटो फिल हैंडल। ऑटो फिल हैंडल क्या करता है, बेसिकली ये किसी एक स्पेसिफ़िक पैटर्न को देखते हुए आपके जो डाटा की सीरीज़ होती है उसको एक्सटेंड कर देता है, यानी कि उसको ऑटो फिल कर देता है। आपकी सीरीज़ में कोई नंबर हों, डेट्स हों या कोई टेक्स्ट हो, तो आपके डिज़ायर्ड नंबर ऑफ़ सेल तक उसको ऑटोमेटिकली फिल कर देता है। और ये जो फ़ीचर है ये एक्सेल में बिल्ट इन होता है, इसको कोई मैनुअली ऑन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो चलते हैं हम अपने एक्सेल में और देखते हैं कि ऑटो फिल हैंडल कैसे काम करता है। तो ये हमारे पास एक शीट आ गई। अब हम देखते हैं कि ऑटो फिल हैंडल कैसे वर्क करेगा। सपोज़ मैंने A1 में एक वैल्यू 3 टाइप की, दूसरी वैल्यू मैंने 6 टाइप की। तो मैं इन दोनों वैल्यू को नंबर 1 इन दोनों वैल्यूज़ को सिलेक्ट करूँगा। जब मैं इसके राइट कॉर्नर पे आऊँगा तो ये मेरे पास प्लस का निशान बन गया है। ठीक है जी। इसको मैं पकड़ के माउस का लेफ़्ट बटन दबा के नीचे ड्रैग करूँगा तो ये 3, 6, 9, 12, 15 ये मुझे एक जहाँ तक मैं चाहूँगा एक पैटर्न जनरेट करके दे देगा। या आप देखें 3 का गैप डाल रहा है, चूँकि 3 और 6 में ये इसने पैटर्न को फॉलो किया और इसको मुझे ऑटो फिल करके दे दिया। अब हम ये देखते हैं कि हमने एक सीरीज़ जनरेट करनी है। मैं चाहता हूँ कि ऑटो फिल जो है ना 1 से लेके 20 तक मुझे सीरियल नंबर लगा के दे दे। ठीक है जी। तो मैं 1 टाइप करता हूँ और 2 एंटर करता हूँ। अब मैं इन दो वैल्यूज़ को सेलेक्ट करूँगा और ये मैंने फिल हैंडल को पकड़ा और आके मैंने छोड़ दिया। तो ये मेरे पास उसने सीरीज़ जनरेट कर दी है। अब इसकी एक और हम ऑटो फिल हैंडल का फंक्शन देखते हैं कि एडजेसेंट फिल कैसे करता है। एडजेसेंट फिल से मुराद ये है कि सपोज़ मेरे पास एक सेल में डेटा है, कोई सा भी डेटा है, तो मैं चाहता हूँ कि इनको सीरियल नंबर लग जाए। तो जिस पैटर्न पे मैंने लगाना है वो पहले 2 सेल्स में पैटर्न एंटर करूँगा। ये जो प्लस का साइन बना है, अब मैं इसको ड्रैग नहीं करूँगा, मैं इसको डबल क्लिक करूँगा। ये देखिएगा जैसे ही मैंने इसको डबल क्लिक किया करूँगा ये n तक मुझे जो B के साथ एडजेसेंट कॉलम है, इसके साथ वाला कॉलम है, उसके मुताबिक नंबरिंग करके दे देगा। ये मैं डबल क्लिक करूँगा इसको, ये देखें जैसे ही मैंने इसको डबल क्लिक किया है उसने मुझे ऑटो फिल नंबर लगा के दे दिए हैं। और ये ऑटो फिल का जो फ़ीचर है इसको वीक डेज़ के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ मैं डेज़ ऑफ वीक लिखना चाहता हूँ, मैं सपोज टाइप करता हूँ MONDAY मंडे। ठीक है जी। तो अब मैं इसको ड्रैग करूँगा तो ये मुझे ऑटो फिल करके दे देगा। और अगर मैं इसको ड्रैग नहीं भी करता, मैं फिल हैंडल पे डबल क्लिक करता हूँ तो भी वो मुझे इसको देखते कॉलम को उसने देखा है और उसके मुताबिक उसने मुझे ये फिल करके दे दिया है। ठीक है जी। तो ये था ऑटो फिल जब हम डेज़ पे लगाते हैं। इसी तरह
मैं इसको ये भी लिख सकता था MON। अब देखिएगा कि फिल हैंडल कैसे काम करता है। ठीक है जी, जहाँ तक मैंने इसको ड्रैग किया उसने मुझे उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए डेज़ ऑफ वीक निकाल के दे दिए। अब मैं यही ऑटोफिल मंथ्स पे भी लगा सकता हूँ। मैं करता हूँ JAN जैन, ऑटोफिल को पकड़ता हूँ और मैं इसको, तो ये मुझे मंथ्स के नाम लिख के दे देगा। अगर मैं इसको पूरा कर दूँ तो ये मुझे इस पैटर्न में ऑटोफिल करके दे देगा। तो ये ऑटोफिल का जो फीचर है इसको हम डेट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। डेट पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं? ये डाटा जो मैंने ऑटोफिल किया इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ मैं कोई डेट टाइप करता हूँ, सपोज़ टुडे इज़ 2nd month 16 डेट और ठीक है जी। अब देखिएगा मैं इसको, तो उसने मुझे डेट को ऑटोफिल करके दे दिया। तो ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको जहाँ यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। अब एक और छोटी सी चीज़ अगर आप गौर करें तो यहाँ आपको ये एक चीज़ नज़र आ रही है, इसको कहते हैं ऑटोफिल ऑप्शंस नज़र आई है। ठीक है जी, इसको हम ऑटोफिल ऑप्शंस बोलते हैं। ऑटोफिल ऑप्शंस क्या होते हैं इसको मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसा करने के लिए मैं एक डेट साथ कॉपी कर लेता हूँ और ये ऑटोफिल ऑप्शंस डिफरेंट डाटा के लिए डिफरेंट होते हैं। सपोज़ मेरे पास डेट्स हैं तो ये ऑटोफिल ऑप्शन थोड़े डिफरेंट होंगे। अगर मेरा डाटा नंबर्स है तो ये मेरे पास ऑटोफिल ऑप्शन थोड़े मुख्तलिफ होंगे। तो अभी एक डेट मैंने यहाँ कॉपी कर ली है, तो मैं इस पर थोड़ी फॉर्मेटिंग भी लगा देता हूँ इसको समझाने के लिए, ऑटोफिल ऑप्शन को समझाने के लिए। इसको थोड़ा बोल्ड भी कर देता हूँ ताकि ये आपको फ़र्क नज़र आ सके। अब मैं इसको ऑटोफिल करता हूँ, ये मैंने ऑटोफिल कर दिया। अब मेरे पास ये ऑप्शंस आए हैं, अब इनको हम देखते हैं। ऑटोफिल कहाँ से शुरू हुई है? 217 से। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि 16 के बाद 17 ना आए, 18 ना आए, 19 ना आए, बल्कि 16 डेट ही कॉपी हो जाए। तो आप ऑप्शन यूज़ करें कॉपी सेल्स। तो आप देखें उसने सारे सेल्स को 16 की डेट से कॉपी कर दिया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि नहीं, मुझे याद आया कि नहीं ये सेम डेट तो नहीं थी, मैं ये चाहता हूँ कि ये सीरीज़ बने, यानी कि ये ऑटोफिल हो प्रॉपर डेट। तो फिल सीरीज़ आप करें तो आपको ये डेट जनरेट करके दे देगा। इसके बाद ऑप्शन आप देखें, आप ये चाहते हैं कि डेट ना आए बट जो फॉर्मेटिंग की हुई है सिर्फ वो आ जाए, तो आप फिल फार्मेटिंग करें, डेट्स ख़त्म हो जाएंगी और ऊपर जो फार्मेट हमने लगाया था वो उस पर ऐसा रहेगा। ठीक है जी, मैं चाहता हूँ कि फॉर्मेट ना आए, सिर्फ डेट्स आए, डेटा आए विदाउट फार्मेट। तो आप ये देखें आपका डेटा विदाउट फॉर्मेट आ गया है। मैं कहता हूँ नहीं जी सिर्फ डेज़ फिल हो जाएं, तो आप देखें डेज़ फिल हो गए हैं। आप कहते हैं वीक डेज़ फिल हो जाएं, तो ये वीक डेज़ फिल हो गए हैं। ठीक है जी, आप कहते हैं कि फिल मंथ, तो ये मंथ डेट वही रही है और ये मंथ्स चेंज हो गए हैं 2 3 4 5। इसी तरह अगली ऑप्शन देखें फिल ईयर्स। आप देखें
23, 24, 25, 26 मंथ भी वही रहा है, डेट भी वही रही है, ईयर्स चेंज हो गए हैं। तो आप ऑटो फिल ऑप्शन को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। अभी आपने देखा मैंने फॉर्मेटिंग चेंज की, मैंने फॉर्मेटिंग के बगैर मैंने डेज़ चेंज किए, मैंने वीकेंड चेंज किए, मैंने ईयर्स चेंज किए। आप डेट सेम रखना चाहते हैं, डे सेम रखना चाहते हैं, ईयर चेंज करना चाहते हैं, ऑटो फिल यूज़ कर सकते हैं। आप डेट डिफरेंट रखना चाहते हैं, सेम डे रखना चाहते हैं, जैसे भी आप इसको यूज़ करना चाहते हैं आप ऑटो फिल को कर सकते हैं। अब आप ज़रा देखें, मैं एक कॉलम लेता हूँ, उसमें कुछ नंबर्स टाइप कर देता हूँ। नंबर्स को मैं ऑटो फिल कराता हूँ और देखता हूँ कि उसके ऑप्शंस क्या आते हैं। अभी आप देखें, ये मैंने नंबर्स को ऑटो फिल किया, आप देखें उसमें बहुत ज़्यादा आ रहे थे, इसमें कम आ रहे हैं। इसको सेम फॉर्मेटिंग या फॉर्मेटिंग के बगैर कॉपी सेल्स, ठीक है जी, तो आप इसको कर सकते हैं। तो यूज़ कर सकते हैं। मीन टू से कि आप कोई टेक्स्ट ऑटो फिल करना चाहते हैं तो आप ऑटो फिल हैंडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ए कॉलम में लिखता हूँ एस सी ए एल स्केल 1। मैं चाहता हूँ कि ये स्केल 1 ऑटो फिल हो जाए, तो आप ये प्लस का साइन पकड़ें और इसको खींच के ले जाएं जहाँ तक आप इसको खींच के लेके जाना चाहते हैं। तो आप ऑटो फिल हैंडल टेक्स्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें जी, मैंने आपको ऑटो फिल हैंडल की मतलब जो यूटिलाइजेशन है उसको तकरीबन हर अंदाज से लगा के दिखा दिया है। बाकी आपने इसको यूज़ खुद करना है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको टेक्स्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। वर्क ना कर रहा हो तो उसको टैकल कैसे करते हैं, उसको दुरुस्त कैसे करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप जाएंगे, ये मैं बात बता रहा हूँ, अगर ऑटो फिल हैंडल वर्क नहीं कर रहा तो आपने सबसे पहले जाना है फाइल में जब हम गए, वहाँ आपको एक चीज़ नज़र आएगी, ऑप्शंस में जाएं तो आपके पास एक्सेल के ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ से आपने चूज़ करना है एडवांस में आप जाएंगे, आप देखें यहाँ आपको ये एक ऑप्शन नज़र आ रही है, इनेबल फिल हैंडल एंड सेल ड्रैग एंड ड्रॉप। ये एक बहुत ही अहम नुक्ता है, बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम आती है। बहुत से दोस्त परेशान हो जाते हैं कि अब हमारी तो वो ऑटो फिल हैंडल वो आ ही नहीं रहा, प्लस का साइन ही नहीं आ रहा, तो शायद एक्सेल में कोई इशू आ गया है। अब इसको मैं डिसेबल करके आपको दिखाता हूँ कि ये क्या बिहेव करता है। ये मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल है, मैंने इसको डिसेबल किया, ओके किया। अब आप प्लीज़ देखिएगा, अब मैं इसको जब ऑटो फिल करने के लिए जाता हूँ तो मेरे पास वो यहाँ प्लस का निशान नहीं आ रहा वो, तो वजह क्या बनी कि उधर से मेरा ऑटो फिल हैंडल जो है वो डिसेबल हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं फाइल में जाऊँगा, ऑप्शंस में जाऊँगा, एडवांस में जाऊँगा और ऑटो फिल हैंडल एंड सेल ड्रैग एंड ड्रॉप को मैं चेक कर दूंगा। चेक के बाद मैं ओके प्रेस करूंगा। जैसे ही मैंने इसे किया, अब आगे देखें ये मेरे पास प्लस का साइन आ गया, इसको अब मैं खींच के ऑटो फिल कर लूँगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ऑटो फिल हैंडल की समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म की कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।
दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।